गौतम बुद्ध ने क्यों कहा हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए? जानिए इन वचनों से। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिया ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.m में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी प्रेरक कहानी लेकर आए हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने अनमोल विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि हर पत्नी के 4 पति होने चाहिए और हर पति की 4 पत्नियां होनी चाहिए। दोस्तों, जानेंगे आज हम इस कहानी से, आज इस ज्ञान रूपी कहानी से, जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने वचनों को सबके लिए ज्ञान के रूप में प्रचार करने के लिए व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। उनके विचार, ज्ञान व उपदेशों से जीवन को नई दिशा मिलती है। दोस्तों, इससे पहले आप महात्मा गौतम बुद्ध की इस अनमोल वाणी में खो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके बुद्धि के विकास के लिए, आपके ज्ञान के रूप में ऐसी ही कहानी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों को, अनमोल ज्ञान रूपी कहानी को, अनमोल उपदेशों को। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का क्या कारण है? इसका जवाब आपको इस कहानी में जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानी से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन व दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग करके संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह करते हुए पहली बार पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया है तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति के मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी।
आप जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और हर महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए गए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यह गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं ले जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है, मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश, महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचार पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपकी बुद्धि से जुड़े हुए आपके ज्ञान के विकास के लिए इस चैनल पर मोटिवेशन स्टोरी, मोरल स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी, महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, वचन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फिर लौटेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।